करेंगे उससे पहले आपको कुछ जानना जरूरी है, तभी आप 6.1 कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो भी उसके ज़रूरत है, जो जानने की ज़रूरत है, हम लोग पहले उसको परिचय के रूप में देखेंगे। हर चैप्टर, हर एक्सरसाइज का पहले एक परिचय देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, ताकि आपको आसान हो समझने में। और डायरेक्ट अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो वो रट्टा मारा टाइप के हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी, जिसमें चैप्टर 6 में कह रहा है त्रिभुज और उसके गुण बोल के एक चैप्टर है। तो पहले ये जान लीजिए, जैसे हम लोग कभी आप नए आदमी से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, उससे पहले आपको परिचय देना पड़ता है, या आपका परिचय देना पड़ता है उनको, और आपको भी उनके परिचय के बारे में जानना होता है। ठीक है, उसी प्रकार गणित में भी हम लोग जो त्रिभुज है, त्रिभुज के पहले हम लोग परिचय जानेंगे, या माने त्रिभुज क्या है, कौन है, कैसा है, किस तरह का होता है, ये जानना हम लोग को जरूरी है। तो इसको कहेंगे लोग परिचय। तो त्रिभुज क्या होता है ये जानते हैं, फिर उसके गुण। ठीक है, जैसे आप लोग इससे छोटे वाले क्लास में, यानी इसके 5 क्लास 4 क्लास सब में आप लोग पढ़े होंगे आकृति क्या चीज़ होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे कि आकृति क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक आकृति है, इसको आप लोग कहते हैं वृत्त। जैसे मान लीजिए आपको ये है, ये क्या कहते हैं, ये भी एक आकृति है। कोई भी एक मतलब फिगर टाइप का, इंग्लिश में फिगर कोई भी है, उसको बोलते हैं हम लोग आकृति। ये आप लोग कक्षा 4-5 में हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं त्रिभुज पढ़ रहे हैं ना, तो त्रिभुज क्या, त्रिभुज भी एक प्रकार का आकृति है। क्या है, एक प्रकार सरल आकृति है, जिसमें 3 रेखाखंडों से मिलकर बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हम लोग त्रिभुज किसको कहते हैं पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज किसको कहते हैं, यानी अगर कहे हम इसको परिभाषा कहें कि तो तीन रेखाखंडों से मिलकर, तीन रेखाखंडों से मिलकर बना या तो बंद आकृति, बंद सरल आकृति को आप कहेंगे त्रिभुज। सर आप बोलोगे कि मैं नहीं समझ में आया, ये त्रिभुज आप परिभाषा लिखे इससे समझ में नहीं आया, और थोड़ा आप इसको विस्तार से बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, 3 रेखाखंड, जैसे आप लोग जानते हैं रेखाखंड, ये एक रेखा है। ठीक है, ये एक खंड है, रेखा का एक खंड है। मान लीजिए ये एक ऐसा हम लोग खींच देते, दोनों इधर साइड और इधर साइड एरो लगा देते, यार तीर चिन्ह लगा देंगे, तो इसको बोलेंगे रेखा। और इसी का एक काटा हुआ भाग क्या है, इसी रेखा का काटा हुआ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ काट के हम लोग निकाले यहाँ, तो इसको कहेंगे हम लोग रेखाखंड। क्या कहेंगे, रेखाखंड। तो 3 रेखाखंड, ऐसे ही रेखाखंड 3 रेखाखंडों से मिलकर, 3 रेखाखंडों को अगर मिलाएंगे तो एक बंद आकृति, एक बंद होना चाहिए आकृति, तो उस आकृति को कहेंगे त्रिभुज। जैसे हम लोग करते हैं, ये एक रेखाखंड ले लेते हैं। ठीक है, और एक रेखाखंड यहाँ से खींच देते हैं, और एक रेखाखंड यहाँ से खींच देते हैं। अब देखिए 3 हम लोग रेखाखंड लिए और तीनों रेखाखंड को मिला दिए। यहाँ कहा था अब परिभाषा में कि तीनों रेखाखंडों को मिला से बनने वाले को त्रिभुज, आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए एक रेखाखंड यहाँ, एक रेखाखंड यहाँ, एक रेखाखंड यहाँ, अब तीनों को मिला दिए, तो ऐसे बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज। तो बच्चों आप लोग जान गए होंगे त्रिभुज कैसा दिखाई देता है, किस तरह का होता है, ये चीज आप लोग जान गए। अब इसका क्या क्या गुण है वो हम लोग जानेंगे, और 6.1 से पहले पढ़ने से पहले जितना जरूरत उतना ही जानेंगे। उसका 6.2 से जितना जरूरत पड़ेगा उससे पहले परिचय में पढ़ेंगे, उसका 6.2 करेंगे। इसी तरह हम लोग इसी सिलसिला बार बनाते जाएंगे। तो हम लोग जाने त्रिभुज। देखिए इसका क्या क्या चीज होता है हम लोग जानेंगे। जैसे आप है, आपका पैर अलग होता है, आपका चेहरा अलग होता है, नाक होता है, कान होता है, अलग अलग होता है। उसी प्रकार स्टूडेंट या त्रिभुज के भी अलग अलग चीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जाने कि 3 रेखाखंड, तो इसको कहेंगे हम लोग त्रिभुज में भुजा। क्या कहेंगे हम लोग, भुजा। इसको कहते हैं भुजाएं, मतलब एक से अधिक भुजा है, इसीलिए यहाँ भुजाएं कहेंगे। देखिए तो हम लोग यहाँ नाम दे देते हैं, ये ए और ये बी और ये सी। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट्स, भुजाएं किसको कहेंगे। देखिए 3 रेखाखंड है, एक रेखाखंड ए बी है, एक रेखाखंड बी सी है, एक रेखाखंड सी ए है।
तो ये जो रेखाखंड है, ये तीनों रेखाखंड उसको कहेंगे हम लोग भुजाएं। तो क्या कहेंगे? त्रिभुज के भुजाएं। क्या लिखेंगे हम लोग? त्रिभुज के भुजाएं। ठीक है बंधु, त्रिभुज, त्रिभुज के भुजाएं। त्रिभुज के भुजाएं कौन कौन सी है? एक ए बी है, ठीक है, दूसरा आपका क्या है? बी सी है, और एक है आपका क्या? सी ए, या तो फिर ए सी। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कि एक त्रिभुज की कितने भुजाएं होते हैं, तो आप लोग क्या जो उत्तर देंगे? एक त्रिभुज के 3 भुजाएं होते हैं। हम लोग जान ले हैं 3 भुजाएं होते हैं, 3 भुजाओं मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करता है। आप देखिए त्रिभुज के ये कोण कहलाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कोण। तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। देखिए कोण किसको कहते हैं? आप लोग जैसे जानते हैं कि अगर ये एक रेखाखंड यहाँ से जा रहा और एक रेखाखंड इधर से आ रही है और दोनों इस जगह जाके मिल गया, तो ये दोनों रेखाखंडों से मिलकर जो बनी है ये कोण, इसको कहेंगे हम लोग कोण। जैसे कोई घर में आप लोग, जैसे मान लीजिए आपका घर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इस कोना, घर का इस कोना है, इस घर का एक कोना है। उसी प्रकार 2 रेखाखंडों से मिलकर जो कोना बना है उसी को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, किसी भी 2 रेखाखंडों से मिलकर त्रिभुज में जहां पर भी बनेगा उसको कहते हैं कोण। तो देखिए यहाँ पे कि कैसे टाइप का बन रहा है। देखिए यहाँ ए है, मान लीजिए यहाँ ए से खींचा गया, यह बी तक है और यह सी से खींचा गया, तो ये कोण हुआ। तो ए बी सी हम लोग पढ़ेंगे कि कोण कितना है? कोण हम लोग को 3 ठो है। कौन कौन सी? ए बी सी। देखिए यहाँ पे बन रहा है ए बी सी, 2 रेखाखंड मिल रहा और यहाँ कोना बन रहा है, और जो कोण बन रहा है उसको कहेंगे हम लोग कोण। ठीक है, तो हमारे कोण को हम लोग लिखते कैसे हैं? लिखते हैं हम लोग ऐसे, ऐसे बंधु लिखते हैं, ऐसे कोण, क्योंकि कोण टाइप का दिख रहा है ना, कोण टाइप का, इसलिए सिंबल है, इसको सिंबल से हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे। कहीं भी कोण लिखेंगे तो ऐसा जहां लिखा रहा हो तो आपको समझना कि कोण है। तो ये कोण किसको कोण है? ये बी एक कोण है, ए एक कोण है, सी एक कोण है। लेकिन लिखने का तरीका क्या है? तो ये अगर बी कोण को लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे ए से स्टार्ट करके लिखेंगे, ए बी सी। क्या लिखेंगे? ए बी सी, यानी जो बीच वाला लेटर है, जो बीच वाला अल्फाबेटिकल लेटर है उसको वही कोण होता है। तो इधर भी हो सकता है सी बी ए, ऐसा भी हो सकता है, आपका जैसा मर्जी वैसा आप लिख सकते हैं। लेकिन बीच में जो होगा, देखिए इधर से भी लिखेंगे तो सी बी ए, तो बी ए कोण हो रहा, और ए से स्टार्ट करके लिखें तो ए बी सी, फिर भी बी ए कोण हो रहा। तो मिडिल वाला जो लेटर है उसको कहते हैं हम लोग कोण। तो कोण ए बी सी पढ़ेंगे कैसे हम लोग? कोण ए बी सी, और क्या है? बी सी ए, तो हम लिखेंगे कोण बी सी ए। ये भी हो गया। यहाँ पे देखिए सी है तो यहाँ पे सी कोण है। आगे देखिए ये ए, तो हम लोग लिख सकते हैं बी ए सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण बी ए सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम लोग अभी तक जाने कि भुजाएं होते हैं त्रिभुज के और कोण होते हैं, और कितने कितने होते हैं? एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों शीर्ष। शीर्ष क्या होता है? ठीक है, शीर्ष क्या होता है? जैसे हम लोगों ने यहाँ इस त्रिभुज का नाम दिया है ना कि 3 ठो बिंदु, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, शीर्ष है। तो शीर्ष किसका मतलब? सबसे ऊपर, जो शीर्ष बोलता है शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति, यानी सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति। तो देखिए ये दोनों रेखा से सबसे ऊपर वहां बैठा है, बी एक बैठा है, ये दोनों रेखा से सबसे ऊपर कहाँ? ए एक बैठा है, और ये ए सी, और ये सी रेखा से सबसे ऊपर कौन बैठा? सी है। इस तरफ से देखें तो इसको कहते हैं हम लोग शीर्ष। कितना तो शीर्ष है? 3 शीर्ष है। एक शीर्ष है ए, एक शीर्ष है बी, एक शीर्ष है और एक शीर्ष है सी। तो बच्चों हम लोग अभी तक सीखे त्रिभुज के भुजाएं किसको कहते हैं, कोण किसको कहते हैं और शीर्ष किसको कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के गुण। गुण में और क्या देखेंगे? त्रिभुज के माध्यिका क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज के बारे जाने, आप त्रिभुज के माध्यिका के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप देखिए तो हम लोग अभी तक का जान गए कि त्रिभुज ऐसे आकृति होता है, 3 भुजाओं से मिलकर जो बना है इसको कहते हैं आकृति। अब माध्यिका के बारे में जानने से पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे माध्य, तो हम लोग कोई भी माध्य, मान लीजिए एक रेखाखंड है यहाँ ए, यहाँ से एक रेखाखंड है। ठीक है, तो अगर मध्य बोले तो इधर से भी जितना दूरी पर यहाँ खड़ा हो, मान लीजिए एक सी है और यहाँ ए है और इधर बी है, यानी ए से जितना दूरी पर खड़ा होगा सी, बी से भी उतना ही दूरी पर खड़ा होगा, तब हम लोग कहेंगे कि ए सी ए और बी के मध्य है।
उसी प्रकार माध्यिका भी मध्य से रिलेटेड है। क्या है? माध्यिका भी मध्य से रिलेटेड है। और हम लोगों ने जैसा नाम दिया त्रिभुज ए, ये बी और ये सी। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखो स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक शीर्ष से, हम लोग का 3 शीर्ष है, एक शीर्ष ए, बी, सी। ठीक है, किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख, सम्मुख मतलब ठीक सामने वाला भुजा। ठीक है, जैसे आप खड़े हो और आपके ठीक सीधा सीधी, आपके ठीक सम्मुख और सामने जो भी दिखाई देगा वस्तु या जो भी खड़ा होगा उसको कहेंगे आपके सामने में खड़ा, यानी आपके सम्मुख में खड़ा होगा। तो ये शीर्ष से, देखिए ये एक शीर्ष है, तो एक किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर समद्विभाजक करता सम्मुख भुजा को, तो उसको कहेंगे ना माध्यिका। जैसे यहाँ से अगर हम लोग एक त्रिभुज सम्मुख भुजा पर डालते हैं, ठीक है, ये पर डालते हैं और मान लीजिए कि ये कितना है, एसी जो है आपका 10 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर का है। तो अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख पर डालें और जिस भुजा पर डालेंगे उसको 2 बराबर भाग में विभाजित करता होगा। क्या? 2 बराबर भाग में विभाजित करता होगा। यानी बीसी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर की होगी, जहाँ पे काटा होगा डी नाम दिए, यहाँ 5 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर काटा होगा। तो इसको कहेंगे हम लोग माध्यिका। तो किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा को एकदम मध्य पर काटते हुए जो भुजा जो रेखाखंड डाला गया, उस रेखा को कहेंगे हम लोग माध्यिका। तो देखिए, तो उसी प्रकार अगर ए एक शीर्ष है तो उसी प्रकार इस त्रिभुज का बी भी एक शीर्ष है। तो यानी यहाँ से भी अगर किसी एक रेखाखंड डालें और एसी को, उसका सम्मुख भुजा कौन सा? एसी, उसको भी एक मान लीजिए यहाँ पे ई पर काटता हो और ये भी बराबर बराबर काटता हो। ठीक है, किसका? एसी को 2 बराबर बराबर भाग में विभाजित कर रहा हो, तो ऐसे रेखा को कहेंगे हम लोग माध्यिका। क्या कहेंगे? माध्यिका। तो यहाँ पर भी अगर देखिए एक शीर्ष सी है, तो शीर्ष सी से भी डालेंगे इसको, उसका ये पर, और उसका सम्मुख भुजा ए बी, तो ए बी को भी क्या कर रहेगा, 2 अलग अलग भागों में काट रहा, लेकिन बराबर बराबर भाग में काट रहा है, उस रेखाखंड को कहेंगे माध्यिका। तो देखिए हम लोग यहाँ 3 माध्यिका मिला। एक माध्यिका एडी, तो हम लोग क्या मिला? माध्यिका। माध्यिका कितना टो मिला? माध्यिकाएं, वो 3 टो मिला, इसलिए माध्यिकाएं लिख रहे हैं। ठीक है, तो माध्यिकाएं कितना मिले? एडी, एक टो का नाम हम लोग दिए एडी। ठीक है, और एक नाम दिया हम लोग बीई, और एक नाम देंगे क्या? देखिए, और एक नाम रखे हम लोग, इसको हम लोग ई एफ मान ला तो सी एफ, और हम लोग सी एफ। इस तरह माध्यिकाएं हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे कि माध्यिकाएं क्या है और कैसे माध्यिका बनाया जाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे त्रिभुज के शीर्षलंब। ठीक है, शीर्षलंब की तरह ही, माध्यिका की तरह ही शीर्षलंब भी होता है। यानी देखिए इस वर्ड से भी, यानी इस शब्द से आप लोग परिचित हो जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा शीर्षलंब क्या है। शीर्ष मतलब कोना है ना, शीर्ष जहाँ पर शीर्ष पर बैठा हुआ। तो हम लोग त्रिभुज के, किसका? त्रिभुज के शीर्षलंब देख रहे हैं। तो हम लोग पहले त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाए। मान लीजिए एक त्रिभुज हम लोग बनाए, ये इसका नाम रखें ए, एक रखें बी, इस कोना को, इस नाम को रखें सी। ठीक है, अब हम लोग जैसे माध्यिका पढ़े उसी प्रकार शीर्ष से लंब, मान लीजिए लंब है, एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड के 2 बिंदु, ये ए है, एक बी है। तो इस तल पर, ए बी तल पर, रेखाखंड ए बी तल पर अगर सीधा सीधी, एकदम सीधा अगर उस पर एक डाल देते हैं रेखाखंड, तो हम लोग क्या करेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कोण बनाएगा। देखिए ये रेखाखंड और ये रेखाखंड के बीच में कोण बन रहा है, तो इस कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का अगर बनता हो तो ऐसा रेखाखंड को कहेंगे हम लोग शीर्षलंब। तो ये लंब है, किसका? ये लंब कहेंगे, शीर्ष नहीं कहेंगे, ये कहेंगे लंब। तो इस ए बी पर डाला गया लंब, तो हम लोग मान लीजिए डी, और इसको नाम दे रहे हैं हम लोग, सॉरी इसको नाम दे रहे हैं ई और इसको नाम दे रहे हैं डी। तो ए बी पर डाला गया डी ई क्या है? एक लंब है। यानी लंब कैसा होना चाहिए? किसी भी रेखाखंड पर अगर कोई रेखा डाल रहा हो, काटते हुए मतलब टच करते हुए 90 डिग्री का बन रहा हो, 90 डिग्री पर खड़ा हो, सीधा 90 डिग्री पर एकदम सीधा, तो उसको कहेंगे हम लोग लंब। तो यहाँ पे क्या है? शीर्षलंब।
लंब तो हम लोग जान गए, लेकिन क्या कह रहा है, शीर्ष लंब, यानी शीर्ष से किसी उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया रेखा जहां पर 90 डिग्री का बन रहा हो तो उसको कहेंगे हम लोग शीर्ष लंब। यानी शीर्ष लंब क्या है, माध्यिका का हम लोग इससे पहले पढ़े कि माध्यिका होना चाहिए कि उसके सम्मुख भुजा को बराबर बराबर भागों में, दो बराबर भागों में समद्वि भाजक करता हो। लेकिन शीर्ष लंब का ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन इसका एक शर्त है कि एकदम जो रेखाखंड होगा एकदम सीधा होगा। क्या होगा, एकदम सीधा होगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ऐसे रेखाखंड को हम लोग कहेंगे शीर्ष लंब, क्योंकि शीर्ष से, इस त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया है इस सम्मुख भुजा पर, तो उसको कहेंगे हम लोग शीर्ष लंब। तो यहाँ पे देखिए तीन टू शीर्ष है, तो इसी पर का 3 टू शीर्ष लंब बनेगा, लेकिन 90 डिग्री का ही बनना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उसको दो बराबर बराबर भाग में काटता हो, ऐसा जरूर नहीं हो सकता है यहाँ से आपको 4 सेंटीमीटर में काट दिया हो और इधर से आपको 5 सेंटीमीटर काट दिया हो, टोटल आपको 9 सेंटीमीटर का एसी था। उसी प्रकार यहाँ से भी एक डाल सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त है कि 90 डिग्री का होना चाहिए, जहां पर डालेगा उसके सम्मुख भुजा पर और 90 डिग्री पर एकदम होना चाहिए, सीधा सीधा रेखा होना चाहिए, और इसे रेखा को कहेंगे हम लोग शीर्ष लंब। तो यहाँ पर भी हम लोग और एक तो देखिए, एक पिक्चर को यहाँ से हम समझाने की कोशिश करेंगे, ये ठीक है, ये देखिए, इस त्रिभुज को आप लोग थोड़ा भली भांति देखिए। यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ से ये थोड़ा सा और इसको ये करते हैं, सॉरी इसको छोड़िए, मान लीजिए ये हमारा है और ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो देखिए इसका अगर डालेंगे मध्य, ये मध्य होगा, इसको यहाँ मध्य, मतलब बराबर बराबर भागों में ये रेखा, दो रेखा काट रही होगा, ए और इसको बी और ये सी, दो बराबर समद्वि भाजक कर रहा होगा, समद्वि भाजक माने दो समान भागों में विभाजित कर रहा होगा, तो इस रेखा को कहेंगे हम लोग माध्यिका, इसको कहेंगे हम लोग माध्यिका। लेकिन देखिए इस पर ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, ये 90 डिग्री सीधा है नहीं है, ये हो सकता है 90 डिग्री छोटा भी हो सकता है, या फिर ये 75 डिग्री होगा, मान लीजिए 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये अगर डाल दिए, जो सीधा डाले हैं, ये 90 डिग्री का है, क्या है, ये 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे क्या 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग शीर्ष लंब। क्या कहेंगे इसको हम लोग, शीर्ष लंब, ठीक है। दोनों में फर्क समझ रहे हैं, ये इसका फर्क माध्यिका का क्या है कि वो दो उसके सम्मुख भुजा को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता होगा, ठीक है। लेकिन शीर्ष लंब का क्या तरीका है कि वो जहां पर भी उसके सम्मुख ये पर भुजा पर डालेगा तो वहां पर 90 डिग्री का बनेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग शीर्ष लंब। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अगला वीडियो हम लोग चलाएंगे क्वेश्चन प्रश्नावली 6.1। और बच्चों ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाल वाला बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ देखिएगा, SUBS, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको अगला वाला जो हम वीडियो डालेंगे तो आप सबसे पहले वो देख पाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी आपका यूट्यूब जैसे खोलेंगे तो आपको दिखा देगा कि मैंने ये वीडियो डाला, तो आप उससे सीख पाएंगे।